देखो कल हमने पढ़े थे शेखावाटी क्षेत्र के लोक नाट्य और शेखावाटी क्षेत्र के लोक नाट्यों में पढ़े एक तो गीदड़ और एक चंद। आज उसी श्रृंखला में हम अगले लोक नाट्य पढ़ेंगे शेखावाटी क्षेत्र के, जिसमें एक का नाम है कच्ची घोड़ी और एक का नाम है ल्यूहर नृत्य। मैं जीतू सर आपकी नृत्यों की अगली श्रृंखला में आपको पढ़ाऊंगा शेखावाटी क्षेत्र के अगले लोक नृत्य। तो हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र के अगले लोक नृत्यों की, तो उसमें सबसे प्रमुख लोक नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का, जिसका नाम है कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य है? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है वह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और शेखावाटी क्षेत्र में भी यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। पूछा जाए कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी क्षेत्र का। और शेखावाटी क्षेत्र में किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। अच्छा, कब किया जाता है? तो ये जो नृत्य है विवाह के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक व्यवसाय के उद्देश्य से भी किया जाता है। जहाँ पर राजस्थान की प्रदर्शनियां लगती हैं उन प्रदर्शनियों में इस नृत्य को दिखाया जाता है। मुख्य नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। इस नृत्य में युद्ध का अभिनय भी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेखावाटी के किस नृत्य में युद्ध का अभिनय किया जाता है, तो भैया कौन सा है? कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। इसमें युद्ध का अभिनय भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में एक घोड़ी होती है, लेकिन वो होती है लकड़ी की। घोड़ी तो होती है लेकिन किसकी होती है? लकड़ी की। शेखावाटी क्षेत्र में लकड़ी की घोड़ी पर, किस पर? लकड़ी की घोड़ी। एक लकड़ी की होती है घोड़ी। ये घोड़ी अंदर की साइड से होती है खोखली और इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इसमें आदमी बीच में खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से इसको ढक दिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो इस पर व्यक्ति जो इसमें खड़ा हुआ है वो इस पर बैठा हो। इसके बाद में क्या होता है? इसमें युद्ध के वेशभूषा धारण करता है। इसमें चार के बनाए जाते हैं पैटर्न। 4 व्यक्ति इधर से, 4 व्यक्ति इधर से, 4 व्यक्ति इधर से और 4 व्यक्ति इधर से। इसमें चारों तरफ से इस घोड़ी पर बैठे वाले व्यक्ति को घेरा जाता है। इसे कहते हैं पैटर्न, कलाकृति बनाना। तो इसमें लकड़ी की घोड़ी का क्या होता है भैया? प्रयोग होता है। इसके अलावा पूछा जाए शेखावाटी के किस नृत्य में कलाकृतियां या हम कहें पैटर्न बनाने की कला से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो वो है कच्ची घोड़ी। इसमें इस प्रकार की कलाकृतियां या पैटर्न बनाए जाते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि पैटर्न बनाने की कला से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो हम क्या करेंगे? कच्ची घोड़ी। जिसमें लकड़ी की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? वो भी है कच्ची घोड़ी। इसमें लकड़ी की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी का ऐसा नृत्य जिसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है वो भी है कच्ची घोड़ी।
कच्ची घोड़ी में क्या होता है, इसमें जैसे हम युद्ध का अभिनय करते हैं तो ये चारों तरफ घेरे हुए लोग हैं जो इसको एक साथ इस पर आक्रमण करते हैं और एक साथ ही दूर होते हैं। युद्ध का अभिनय करते हैं, एक साथ आक्रमण करते हैं, एक साथ दूर होते हैं, एक साथ आक्रमण करते हैं, एक साथ दूर होते हैं, एक साथ आक्रमण करते हैं, एक साथ दूर होते हैं। तो ये जो पास आने की और दूर होने की जो कला है, इसको दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियां, किसकी पंखुड़ियां, कमल की पंखुड़ियां एक साथ खुल रही हों और एक साथ बंद हो रही हों, एक साथ खुल रही हो और एक साथ बंद हो रही हो। तो ऐसा नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा नृत्य है जो कमल की पंखुड़ियों के समान खुलता एवं बंद होता है, वो कौन सा नृत्य है, कच्ची घोड़ी। कौन सा है, कच्ची घोड़ी। सबसे महत्वपूर्ण जो अब तक इससे प्रश्न बार पूछा गया है, अगला वीडियो में पूछा गया था कि कच्ची घोड़ी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, वो है झांझ। कौन सा है, झांझ। क्वेश्चन आए, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के दौरान किया जाता है, तो वो किया जाता है कच्ची घोड़ी के दौरान। किसके दौरान, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस के दौरान कुछ गीत गाए जाते हैं, इस नृत्य के दौरान कुछ गीत भी गाए जाते हैं। इसमें एक का नाम है बीन, एक का नाम है रसाला, एक का नाम है रंग मारिया, एक का नाम है लश्करिया। बीन, रसाला, रंगमारिया, लश्करिया। बीन, रसाला, रंगमारिया, लश्करिया आदि गीत किस नृत्य के दौरान गाए जाते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान गाए जाते हैं। एक बार सुन लो फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, सेखा। क्लियर है। सेखा पार्टी के किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, ठीक है। अच्छा, पूछा जाए कब किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर। कैसा नृत्य है, लोक व्यवसाय। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, शेखावटी का ऐसा कौन सा नृत्य है जो लोक व्यवसाय के नृत्य है। इसमें किसका अभिनय किया जाता है, युद्ध का। इसमें किसकी घोड़ी होती है, लकड़ी की। एक व्यक्ति लकड़ी की घोड़ी में खड़ा हो जाता है, अंदर से खोखली होती है, उसमें खड़ा हो जाता है। चार चार व्यक्ति उसे घेरते हैं और उसे कहते हैं पैटर्न बनाना। क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न बनाने की कला से संबंधित कौन सा नृत्य है, बताओ तो कौन सा है, कच्ची घोड़ी। कौन सा है, कच्ची घोड़ी, ठीक है। इसके अलावा कमल की पंखुड़ियों के समान जो नृत्य खुलता एवं बंद होता है, वो कौन सा है, कच्ची घोड़ी। इसका वाद्य यंत्र कौन सा है, झांझ। और झांझ कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। इसका मतलब धातु से बना हुआ है, धातु से बने वाद्य यंत्र कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। सुबह शाम जैसे मजीरे होते हैं उसी की तरह एक लंबा से चौड़ा होता है, थोड़ा झांझ होता है। बीन, रसाला, रंगमारिया, लश्करिया क्या है, तो क्या है, गीत हैं जो किस नृत्य के दौरान गाए जाते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान। अच्छा, इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार आप याद रखना। इसके प्रसिद्ध कलाकारों की बात करें तो एक का नाम है छबरलाल गहलोत। क्या नाम है, छबरलाल गहलोत। और एक का नाम है गोविंद पारीक। क्या नाम है, गोविंद पारीक। छबरलाल गहलोत और गोविंद पारीक निवाई, ठीक है। इसका संबंध है जोधपुर, इसका संबंध है निवाई टॉम। छबरलाल गहलोत और गोविंद पारीक इसके क्या है, इस नृत्य के, कौन से नृत्य के, कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक बार सुनो फिर आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं नृत्य कच्ची घोड़ी। शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर
यह नृत्य किया जाता है जो कि लोक व्यवसाय नृत्य है। इसमें लकड़ी की घोड़ी का प्रयोग किया जाता है, युद्ध का अभिनय किया जाता है, पैटर्न बनाने से संबंधित है और कमल की पंखुड़ियों के समान खुलता एवं बंद होता है। ठीक है, इस नृत्य के दौर का प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ है। प्रमुख वाद्य यंत्र झांझ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद बींद, लश्करिया, रंगमारिया, ये सब नृत्य गीत कौन से नृत्य के दौरान गाए जाते हैं? कच्ची घोड़ी के दौरान। और अंतिम बात, ये जो नृत्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार जवाहरलाल गहलोत और गोविंद पारीक निवारी टोंक। ये हमारा नृत्य हुआ कच्ची घोड़ी। अब हमारा एक नृत्य रह गया है शेखावाटी का, और उस नृत्य का नाम है हमारा ल्यूहर। उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत फेमस नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध नृत्य क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध तो हमें कच्ची घोड़ी करना, लोक व्यवसाय कच्ची घोड़ी करना। एक नृत्य है ल्यूहर। कौन सा? ल्यूहर। ल्यूहर नृत्य को कहते हैं मीठी खुजली। कैसी खुजली? मीठी खुजली किस नृत्य को कहते हैं? ल्यूहर नृत्य को। इसमें क्या होता है? फिल्मी गानों पर, कैसे गानों पर? फिल्मी गानों पर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे शेखावाटी का अश्लील नृत्य भी कहते हैं। कौन से नृत्य को? ल्यूहर नृत्य। कैसे किया जाता है? अच्छा, इसमें सिर्फ भाग कौन लेते हैं? पुरुष। कौन लेते हैं? पुरुष। एक पुरुष तो पुरुष होता है, वो बनता है अभिनेता। क्या बनता है? अभिनेता। लेकिन एक पुरुष महिला की कॉस्ट्यूम धारण करता है, महिला की वेशभूषा धारण करता है, और वो होता है अभिनेत्री। हम कहें अभिनेता हीरो और हीरोइन बनकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा है? मीठी खुजली या ल्यूहर। एक बार फिर सुनो। ल्यूहर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है और जो फिल्मी गानों पर किया जाता है, इसे मीठी खुजली कहते हैं। इसमें एक पुरुष होता है वो अभिनेता बनता है, एक महिला होती है वो अभिनेत्री, एक पुरुष महिला बना होता है जो अभिनेत्री बनता है, और यह नृत्य किया जाता है। अगर पूछा जाए शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील नृत्य कौन सा है, तो अश्लील नृत्य कौन सा है? ल्यूहर। कौन सा है? ल्यूहर। क्वेश्चन पूछ ले, एकदम ध्यान रखना। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र है? झांझ। क्लियर बात है। एक कच्ची घोड़ी का संबंध प्रसिद्ध कलाकार जवाहरलाल गहलोत और गोविंद पारीक, दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके अलावा शेखावाटी का मीठी खुजली किसे कहते हैं? कौन से नृत्य को कहते हैं? ल्यूहर नृत्य को। ठीक है ना, कुछ बातें ध्यान रखना। अब हम बात करें क्षेत्रीय नृत्यों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो क्षेत्रीय नृत्यों में अब कुछ क्षेत्र विशेष, जिले विशेष के प्रसिद्ध है। ये तो एक समूह हो गया। शेखावाटी में 2-3 जिले आ गए, मारवाड़ में 2-3 जिले आए। अब हम जिलेवार नृत्य पढ़ें तो जिलेवार नृत्यों में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है अग्नि। कौन सा? अग्नि। और अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कतरियासर। और कतरियासर कहाँ है? बीकानेर। कहने का अर्थ है एक नृत्य है क्षेत्रीय नृत्यों में अग्नि नृत्य है जो कतरियासर बीकानेर का क्या है? बता रही समझ? कतरियासर बीकानेर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य। अग्नि जो नृत्य है वह एक संप्रदाय है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको शब्द संप्रदायों में। जशनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जशनाथी संप्रदाय। और जशनाथी संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जाट सिद्ध पुरुष जो जशनाथ जी के सिद्धि प्राप्त करते हैं, जशनाथ जी संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसके भक्त वगैरह होते हैं, वो जाट सिद्ध पुरुष यह नृत्य करते हैं जो पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का। अच्छा, अग्नि जो नृत्य है यह सर्वाधिक किया जाता है आश्विन शुक्ल सप्तमी। आश्विन
शुक्ला सप्तमी। इस दिन ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन जसनाती संप्रदाय का क्या लगता है? मेला। बहुत फेमस है जसनाती संप्रदाय का मेला। कब लगता है? आश्विन शुक्ला सप्तमी। अच्छा, एक और है, ध्यान रखना, आश्विन शुक्ला नवमी। सप्तमी को किसका लग गया है? जसनाती संप्रदाय। लेकिन आपसे पूछा आश्विन शुक्ला नवमी को किसका लगता है? तो फिर ये है कल्लाजी राठौर, 4 हाथों वाले देवता। कौन है? कल्लाजी राठौर। तो कल्लाजी राठौर का मेला लगता है आश्विन शुक्ला नवमी को, और इसका लगता है आश्विन शुक्ला सप्तमी को। अग्नि जो नृत्य है यह जलते हुए अंगारों पर, इस पर जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। लेकिन कैसे? नंगे पैर, जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर यह नृत्य किया जाता है। इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को अंगारों से भर लिया जाता है, इसको गड्ढे को, और इस गड्ढे को कहते हैं धूमधाम। इस गड्ढे को क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। इसकी लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 4 फीट, ऊंचाई 3 धूना की। और इसमें जो नर्तक होते हैं वो इस अंगारों के ढेर को नंगे पैर क्या करते हैं? पार करते हैं। अच्छा, गड्ढे के ढेर को या अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं? धूना। अच्छा, ये नर्तक जो भाग लेते हैं इन्हें कहते हैं नाचनिया। क्या कहते हैं भैया? नाचनिया। नर्तक नाचनिया। अंगारों के ढेर को धुना। तो इसमें अंगारे को कहते हैं मतीरा। अंगारों से खेलते हैं, ऐसे करते हैं अंगारों से, उसे कहते हैं मतीरा। और मतीरा फोड़ना, क्वेश्चन आ गया है, मतीरा फोड़ना, हल चलाना। मतीरा फोड़ना, हल चलाना आदि का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन से नृत्य से है? अग्नि नृत्य से है। इसमें नर्तक जो होते हैं, जो नाचनिया होते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो इनका ध्रुव वाक्य है, वो है फते फते। तो फते फते शब्द का प्रयोग किस लोक नृत्य में किया जाता है? कौन से में? अग्नि में। लेकिन एक शब्द याद रखना, फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे शब्द का प्रयोग किस नृत्य में करते हैं? तो वो भीलों का एक नृत्य है, युद्ध। भीलों का रणघोष है फाइरे फाइरे। फते फते जसनाती संप्रदाय का गुरु वाक्य है फते फते। एक बार और सुन लो आप। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर का। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय द्वारा। उसमें भी किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। सर्वाधिक आश्विन शुक्ला सप्तमी को। इसके अलावा चैत्र महीने में और फाल्गुन महीने में भी यह नृत्य किया जाता है। जलते हुए अंगारों पर किया जाता है, नंगे पैर किया जाता है। अंगारे के ढेर को धूना कहते हैं, अंगारों को मतीरा कहते हैं। जो नर्तक भाग लेते हैं उन्हें नाचनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाचनिया कहते हैं। ठीक है, इसमें गुरु वाक्य है इनका फते फते। फते फते शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब फते फते शब्द को प्रयोग कौन से करो जाए? अग्नि में। हम कहें फायरे फायरे को प्रयोग कौन से करो जाए? तो फायरे फायरे युद्ध नृत्य जो भील जनजाति का नृत्य है और युद्ध का अभिनय करते हुए किया जाता है। आप बताओ अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कतरिया सर बीकानेर। ठीक है, और अगला जो हम नृत्य है उसके बारे में अध्ययन करने से पहले 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आप बताओ भाई, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर बीकानेर का। किस संप्रदाय द्वारा? जसनाती संप्रदाय। ये बात है। अच्छा, कैसे किया जाता है? नंगे पैर किया जाता है। किस पर किया जाता है? अंगारों के ढेर पर किया जाता है। अंगारे को ढेर को क्या कहते हैं? धूना कहते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? फते फते का प्रयोग करते हैं। इन सब बातों का वर्णन कौन से नृत्य मिलता है? अग्नि नृत्य। मतीरा बोलना, हल चलाना है। मतीरा बोलना, हल चलाना का संबंध कौन से नृत्य से है? अग्नि नृत्य से। तो एक नृत्य और पढ़ाते हैं आपको। अगला वो नृत्य है भरतपुर क्षेत्र का। और भरतपुर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम्ब। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर।
भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर, और भरतपुर नहीं आए तो अलवर। अलवर भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य। बम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है? तो भैया भी तो करो यार, नई फसल के आगमन पर। नई फसल के आगमन पर भरतपुर क्षेत्र में नृत्य किया जाता है बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। बम जो नृत्य है इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। और नगाड़ा को क्या कहते हैं? बम। नगाड़ा को क्या कहते हैं? बम। एक व्यक्ति होता है वो क्या बजाता है? बम बजाता है। बाकी के व्यक्ति रंग बिरंगी पोशाक धारण करके और हाथ में ढोलक, थाली, मजीरा आदि वाद्यों का प्रयोग करते हुए नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है? बम। अच्छा, बम नृत्य के दौरान एक गीत गाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं? रसिया। रसिया, भगवान कृष्ण की स्थिति में गीत गाए जाते हैं रसिया। एक बार फिर सुनो, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। कहाँ का? भरतपुर का। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। ठीक है, इसके दौरान कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। कौन से गीत? रसिया। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगले आगे हम पढ़ेंगे जैसे नृत्य है 13 ताली नृत्य जो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक है ढोल नृत्य, वो जालौर का प्रसिद्ध है। एक है चरकुला नृत्य। उन सब नृत्यों का आगे के अध्ययन करेंगे। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं इसके बारे में कमेंट करके बताएं, और कोई प्रश्न आपको पूछना है तो उसके बारे में आप कमेंट में लिखें, हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे। और कोई समस्या है उसके अवगत कराएं। हमारे चैनल गोगा जी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।